Assalamualaikum students. Today I'm here to discuss unit number 7 introduction to trigonometry. आज हम डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक को टर्मिनल एंगल। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। तो एंगल के हमेशा दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है और दूसरा टर्मिनल जहाँ पे वो एंड किया है। जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल टर्मिनल, जहाँ पे वो एंड कर रहा है उसको कहते हैं फाइनल टर्मिनल। सही है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहीं मैंने एंगल ड्रॉ किया 30 डिग्री का, तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो उसको कहते हैं क्या, इनिशियल टर्मिनल, और जहाँ पे एंड हो रहा है उसको क्या कहते हैं, फाइनल टर्मिनल। आज अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है कि जब भी हम एंगल को क्लॉकवाइज बात करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज एंगल की बात करें, देखें क्लॉकवाइज ये है ना, क्लॉकवाइज ये है। क्लॉकवाइज एंगल की बात करें तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव एंगल की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सही, एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम एंगल को ड्रॉ करेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक आया 30 का एंगल, तो ये पॉजिटिव 30 है। अगर मैं नेगेटिव 30 की बात करूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से इस तरफ आना पड़ेगा। सही है। अब मैं बात करती हूँ आपके पास, अब यहाँ से मैं बात करती हूँ कि मेरा एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये एंगल बनाते 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 यहाँ तक आ गया। सही, ये यहाँ तक आया तो इसने कितनी रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन कर ली, विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। कितनी, 360 डिग्री। उसके बाद से और चला और फिर यहाँ पे उसने एंड किया इस पॉइंट पे। तो 360 के बाद उसने और कितना चला, 30, 360 प्लस 30, तो उसने इतने एंगल बनाए। अगर आप देखें तो 30 का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वही हमारे पास 360 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 390 का भी वही हमारे पास क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ और उसने कंप्लीट रोटेशन ली। उसके बाद उसने और कवर किया डिस्टेंस कितना, 30 डिग्री का, तो उसने क्या लिया, 390 उसने एंगल कवर किया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि 30 डिग्री का जो इनिशियल और फाइनल टर्मिनल है वही किसका है, 390 डिग्री का है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसके बाद, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वापस आ रहा है कहाँ पे, ये देखें, ये इसने कवर किया डिस्टेंस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले कहा 30 और 390 का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उसको कहते हैं क्यों, टर्मिनल एंगल। तो अगर मैं 390 या 330 की बात करूँ तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, को टर्मिनल। अगर ये तीनों की बात करूँ तो तीनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो ये एक दूसरे के क्या है, क्यों, को टर्मिनल। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, दे डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन आर 360। तो अगर कह रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस निकालेंगे, एंगल का जो डिफरेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, या 2 पाई रेडियन से निकालेंगे या 360 डिग्री से। तो यहाँ पे मैंने देखें 360 में 30 ऐड किया था तो मेरे पास 390 आया, क्योंकि वो फुल रोटेशन क्या थी, 360। यहाँ पे मैंने कहा फुल रोटेशन मेरे पास ये है, उसमें कितना उसने छोड़ दिया डिस्टेंस, 30 छोड़ दिया, तो उसके पास रिजल्ट ये आया। तो जो हमने डिफर निकाल रहे हैं, जो डिफरेंस निकालते हैं एंगल का, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है उसका रोटेशन का, 1 कंप्लीट रोटेशन का एंगल। तो यहाँ पे या 360 यूज़ करेंगे या हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पाई रेडियन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि 2 पाई रेडियन हो या 360 डिग्री हो, इसका मीनिंग एक ही है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में रेडियन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट है तो हम लोग बेसिकली यही यूज़ करते हैं। सही है। तो जो को टर्मिनल एंगल का दूसरा नाम भी कहते हैं उसको जनरल एंगल, दे आर आल्सो कॉल्ड जनरल एंगल। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके जाती हूँ, तो बुक पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अगर आप इसको देखें फिगर ए में, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहाँ पे एंड हो रहा है, 30 पे। सही है। ये इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर की बात करें तो इसका इनिशियल पॉइंट सेम है और कहाँ पे एंड, ये रोटेट कर रहा है, 1 कंप्लीट रोटेशन उसने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद उसने एक्स्ट्रा क्या लिया, 30 प्लस 360 इक्वल टू 390। थर्ड फिगर की बात करें तो यहाँ पे उसने क्या किया, स्टार्ट उसने यहाँ से लिया, इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, सही है, और वापस वो यहाँ पे आया। सही है। वापस वो यहाँ पे आया तो मैंने क्या कहा कि उसने ये 0 डिग्री से स्टार्ट लिया और वापस कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया। सही है। तो ये वाला पोर्शन जो थीटा था, ये वाला पोर्शन उसने छोड़ दिया। तो हमने क्या करना है, 30 वाला, वो हमें पता है कि ये जो डिफरेंस यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है वो क्या है, 30 है। तो हमने क्या करना है, 30 में से माइनस करना है 360 डिग्री, तो हमारे पास आएगा 330। माइनस 330 क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया था, इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, जबकि इन दोनों की रोटेशन हमारे पास क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पे देखें तो उसने कंबाइन कर दी फिगर ए, बी और सी। फिगर ए को कंबाइन करें वो क्या है 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। फिगर बी की बात करें तो वो मेरे पास कौन सा एंगल बना रही थी, वो 390 बना रही थी, वो उसने ये शो कर दिया, सही है। और फिगर सी जो मेरी बना रही थी वो -330 बना रही थी और उसने ये शो कर दिया। तो ये तीनों पॉइंट, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इनको कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। यहाँ पे देखें इफ़ अगर लेट करते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा जो हमारे पास है वो क्या है 30 डिग्री इज़ अ टर्मिनल पॉइंट, वहाँ पे वो एंड कर रहा है, ठीक है। टर्मिनल मीन एंड कर रहा है। देन इट को टर्मिनल एंगल आर, इसके को टर्मिनल एंगल क्या होंगे, हमारे पास एक फार्मूला है थीटा प्लस 360, एक टर्मिनल यहाँ से निकल आएगा, दूसरा हमारे पास निकलेगा टर्मिनल एंड थीटा -360। जब थीटा में हम प्लस करेंगे हमारा 1 कंप्लीट रोटेशन, या थीटा में हम माइनस करेंगे 1 कंप्लीट रोटेशन, तो हमारे पास जो एंगल आएंगे वो उसके होंगे कोटर्मिनल एंगल। जैसे कि यहाँ पे आया 390 डिग्री एंड यहाँ पे आया -330 डिग्री, हमने आपको फिगर में बता दिया। इसी तरह मैंने आपको कहा या हम डिग्री यूज़ करेंगे या हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियन यूज़ करेंगे। तो अगर इसको देखें इस फिगर को, तो यहाँ पे उसने क्या लिया, रेडियन की बात कर रहा है कि ये हमारे पास π/3 है, तो यहाँ से वो स्टार्ट होके यहाँ पे एंड कर रहा है, तो वो -5 π/3 है। यहाँ पे देखें तो 7 π/3 है। तो यहाँ को टर्मिनल एंगल अगर मैं निकालूँ π/3 के, तो क्या करूँगी, π/3 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2π, π/3 में प्लस माइनस करूँगी 2π। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 7 π/3 और -5 π/3। तो यहाँ पे मेरे पास पाई की टर्म में हमारे पास आ गया कोटर्मिनल एंगल, सही है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3, जो हमने बताना है, क्वेश्चन 1 है फाइंड कोटर्मिनल एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो हमें पता है कि जो भी एंगल गिवन होगा हमने क्या करना है, थीटा करना है, थीटा प्लस 360, एक हमारे पास कोटर्मिनल आ जाएगा, दूसरा थीटा -360 करेंगे तो हमारे पास दो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।